जय हिंद दोस्तों, अगर आपका भी एसएससी जीडी कांस्टेबल का पेपर 18, 19, 20, 21 मई या आगामी डेट्स में है तो ये एक्सपेक्टेड पेपर 14 आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल का दोस्तों सिलेबस बदल चुका है और उसी बदले हुए सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपके लिए कंटेंट लेके आया हूँ। तो जिन भी स्टूडेंट का इन डेट्स में पेपर है उनको 100% बेनिफिट मिलेगा, ये मैं गारंटी और विश्वास के साथ कह रहा हूँ मेरे भाई। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट करके ये बता दीजिए कि आपका पेपर दोस्तों किस शिफ्ट में है, किस डेट में है और अभी तक एडमिट कार्ड जारी हुआ या नहीं हुआ, ये आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आज का यूनिक कंटेंट है दोस्तों, बिल्कुल एसएससी जीडी कांस्टेबल के अकॉर्डिंग ही कंटेंट बता रहा हूं। ठीक है, खर्ची पूजा उत्सव भारत के किस राज्य में 14 देवताओं की पूजा के साथ मनाया जाता है? पूछने का तरीका बिल्कुल बदल चुका है दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल का। देखो, हर कोई शिफ्ट इजी आ रही, कोई शिफ्ट डिफिकल्ट आ रही है मेरे भाई। ठीक है, तो फिलहाल आप लोग यहाँ पे त्रिपुरा टिक कर लेंगे, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों एक चीज तो है दोस्तों, एक टॉपिक है दोस्तों जनगणना, वो हर शिफ्ट में देखने को मिल रही है और जो लोक नृत्य है वो भी आपको हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे क्वेश्चंस। ठीक है, भारत के किस राज्य में नृत्यांजलि उत्सव मनाया जाता है? बताएंगे आप लोग कमेंट करके इसका आंसर। इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई तमिलनाडु में ये मनाया जाता है। देखो तमिलनाडु अभी चर्चा में रहा है, आप सभी को पता ही है दोस्तों। ठीक है, विजयपति थेलापति की वजह से, ठीक है, विजय थेलापति की वजह से प्रसिद्ध संगीत। देखो यहां से क्वेश्चन आ भी रहा है, मैंने दोस्तों याद हो तो कल या परसों वाली वीडियो में कहा था कि कुचिपुड़ी पूछ लिया, मोहिनीअट्टम पूछ लिया, कथकली पूछ लिया, अब आपका है भरतनाट्यम और कल के पेपर में भरतनाट्यम पूछा है। प्रसिद्ध संगीतकार जाकिर हुसैन निम्न में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? बताएंगे इसका आंसर। तो सही जवाब तबला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, एशियाई खेल 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? बताइए दोस्तों इसका आंसर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 107 पदक जीते हैं। पूछने का तरीका बिल्कुल एसएससी जीडी का बदल चुका है दोस्तों। अब आप ये क्वेश्चन अटेंड करना और आपको देखना 100% बेनिफिट मिलेगा आपके एग्जाम में, सही बता रहा हूं। फाहियान किस गुप्त सम्राट के शासनकाल के दौरान भारत में आया था? बहुत ही यूनिक और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। एक हिंट दूं क्या आपको? चंद्रगुप्त द्वितीय फिलहाल आप लोग टेक कर लेंगे और चंद्रगुप्त द्वितीय को ही दोस्तों विक्रमादित्य कहा जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम को क्या कहा जाता है? महाराजा धीराज की उपाधि दी थी। ठीक है, ये ध्यान रखना इनको। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? बताएंगे आप लोग, लोकसभा के पहले अध्यक्ष के कौन थे? इसका गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? कौन मुझे बताएगा कमेंट बॉक्स में? आप सभी से रिक्वेस्ट है कमेंट के माध्यम से बताइए। फिलहाल आपको जीवी मावलंकर टिक करना है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, किस संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है? सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया दोस्तों, तो वो है 21वां संविधान संशोधन अधिनियम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 बताइएगा, बहुत ही इंपोर्टेंट है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का कितना प्रतिशत था? बहुत बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर। इसका सही जवाब 31.16%। अब जनगणना के वो कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा, वो इससे बाहर शायद ही पूछे। ध्यान से सुनना है, यूनिक तरीके से आज मैं पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल एसएससी के तरीके से। ठीक है, यूनिक तरीके से गहराई में पूछ रहा है क्वेश्चन। पहले भारत की 2011 की जनगणना का कुल 15वीं जनगणना थी। एक क्वेश्चन तो आपको ये पूछ सकता है और आपको पूछेगा स्वतंत्र भारत की, तो आपको टिक करना है 7वीं जनगणना थी। ठीक है, फिर 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था दोस्तों? हमारी जनगणना हमारा भविष्य, यह आदर्श वाक्य था। ठीक है, कुल जनसंख्या घनत्व कितना था? 382। अच्छे से रीड आउट कर लो, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, इसी में से एक आध क्वेश्चन पूछेगा, ये मैं गारंटी और विश्वास के साथ कह रहा हूं। 2001 और 2011 के दौरान जो दशक वृद्धि दर, ये पूछ सकता दोस्तों, कितनी है? 17.7% रही है। नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर वृद्धि दर ऋणात्मक रही, यानी 0.6 तक दर्ज की गई है। भारत में शहरी जनसंख्या कितना है? 31.16% और ग्रामीण जनसंख्या कितना है मेरे भाई? 68.84%। इन्हीं में से क्वेश्चन पूछेगा अगली एग्जाम डेट्स में, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, ये अच्छे से रट लेना आप लोग। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व दोस्तों बिहार का कितना? 1106। अरुणाचल प्रदेश का कितना? 17। न्यूनतम पूछेगा तो अगर सर्वाधिक मतलब कि भारत का लिंगानुपात पूछेगा तो 943 आपको टिक करना है दोस्तों। ठीक है, और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य पूछ लेगा तो आपको केरल टिक करना है, कितना? 1084। ठीक है, और अगर न्यूनतम पूछेगा तो हरियाणा का 879 टिक करना है। ठीक है, मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि आपका बहुत अच्छे से रिवीजन हुआ है इस फैक्ट के माध्यम से। अनुच्छेद 51A जो कि मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, इसको किस समिति की सिफारिश पर ऐड किया गया था? दोस्तों आप मुझे बताइए संविधान के किस भाग में है दोस्तों, कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए। इजी क्वेश्चन मैंने पूछा है, तो यहाँ पे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश आपको टिक करना है। अगला क्वेश्चन, बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था भाई? बताइए दोस्तों, दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसने दीवान कोही विभाग की स्थापना की थी? मैं बात कर रहा हूं दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसी के शासनकाल में इब्न बतूता मोरक्को देश से आया था। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी किस पहाड़ी पर स्थित है? बहुत ही इंपोर्टेंट है।
बताइए दोस्तों। अनाईमुड़ी दोस्तों अन्नामलाई की पहाड़ियों पे है, आपको पता ही हो दोस्तों, ठीक है। ये दोस्तों दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, क्या नाम है, प्रायद्वीप भारत की सबसे निचली पहाड़ियां हैं दोस्तों, काराकोरम पहाड़ियां, ठीक है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल आपको टिक कर लेना है। अगला प्रश्न, चोल काल के दौरान वेलन वगाई भूमि का श्रेणी का अर्थ क्या अर्थ था दोस्तों, ये आपसे पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। तो ये गैर ब्राह्मण किसान स्वामियों को दी गई भूमि है दोस्तों, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन टिक कर लेना है, ठीक है दोस्तों। एक भी क्वेश्चन मिस मत करना आज की क्लास का दोस्तों, ठीक है। उन स्टूडेंट को जरूर बेनिफिट मिलेगा जिनका एग्जाम दोस्तों 18 से स्टार्ट है, सही बता रहा हूं दोस्तों। मणिपुर के किस शास्त्रीय नृत्य में राधा कृष्ण की रासलीला मुख्य विषय रूप से होती है दोस्तों, बताइए। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है इसका आंसर बताएं। सही जवाब हो जाएगा जगोई, ऑप्शन नंबर बी। एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इसी प्रकार से क्लास चाहते हैं विद पीडीएफ मिले, क्लास में विद पीडीएफ भी मिले, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई, ठीक है। अनुच्छेद 164 का ए के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा होती है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति मेरे भाई राज्यपाल के द्वारा होती है, आप सभी को पता ही होगा, ऑप्शन नंबर बी। और राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष दोस्तों कौन होता है, केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 239 का संबंध किससे है। अनुच्छेद 239 का संबंध किससे है, तो आप ये कहोगे केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन से संबंधित है, ठीक है। अब जो स्टूडेंट कह रहे हैं ना दोस्तों एक भी क्वेश्चन नहीं आया, अरे हो सकता है भाई 50-60 शिफ्ट होती हैं, हो सकता है दोस्तों आपका एग्जाम दोस्तों किसी मतलब जो पेपर है दोस्तों वो कठिन वाली शिफ्ट में आ जाए और किसी के इजी वाले में आ जाए। क्वेश्चन तो आ रहे हैं दोस्तों, यही फर्क है बस, ठीक है। जो पढ़ाया क्वेश्चन वैसे ही आ रहे हैं, उसी से रिलेटेड आ रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन वैसे के वैसे ही आ रहे हैं, बस फर्क यही है, किसी की शिफ्ट में टफ क्वेश्चन आ गए, किसी के में ईजी आ गए, ये फर्क पड़ रहा है, ठीक है। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस देवता को समर्पित हैं, बताइए दोस्तों। एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं ये दोस्तों शिव जी को समर्पित हैं, शिव भगवान को, ऑप्शन नंबर डी आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने के लिए कितनी दूरी तय की थी मेरे भाई। तो यहाँ पे 87.58 मीटर की दूरी तय की थी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपको टिक कर लेना है। अगला प्रश्न, लोसांग त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है। दोस्तों कंफ्यूज मत होना, ये लोसांग है, लोसार त्योहार अलग है, लोसांग अलग है, ध्यान से सुनना, ठीक है। यहां पे आपको सिक्किम टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, बिल्कुल मैं एसएससी के बदले हुए पैटर्न के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहा हूं, ठीक है, डीप में पूछ रहा आपसे। टोक्यो ओलंपिक में लवरीना बोरगोहेन किस खेल के कांस्य पदक विजेता हैं, बताइए। आपके लिए एक लिस्ट तैयार करिए दोस्तों इंपोर्टेंट फेस्टिवल की, लास्ट तक बने रहेंगे, उसमें से क्वेश्चन फिक्स आएगा ही आएगा, बताइए इसका आंसर। तो मुक्केबाजी, इनका संबंध ये मुक्केबाजी से है दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बॉक्सिंग। क्वेश्चन 22, बिहुला त्योहार भारत के किस राज्य में मुख्य रूप से मनाया जाता है, बताइए दोस्तों। तो ये दोस्तों बिहार में मनाया जाता है बिहुला त्योहार, ठीक है। आप मुझे बताइए बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। बिल्कुल सरल क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, ये भी ना जवाब दे पाओ तो मुश्किल है भाई, ये आंसर तो देना इसका कमेंट बॉक्स में। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। नीति आयोग के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे मेरे भाई वो अरविंद पनगड़िया साहब थे, ऑप्शन नंबर ए को टिक करना है। अगला प्रश्न, वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों के परावर्तन के लिए उत्तरदायी होती है। वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों के परावर्तन के लिए उत्तरदायी होती है, सभी स्टूडेंट बताएं। तो सही जवाब हो जाएगा आयन मंडल, ऑप्शन नंबर सी आपको टिक कर लेना है। अगला प्रश्न, बिहू नृत्य के 3 प्रकारों में से कोंगाली बिहू किस महीने में मनाया जाता है। इनमें से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में, कोंगाली बिहू पूछा है, तो सही जवाब हो जाएगा जनवरी महीने में ये मनाया जाता है, ठीक है, कोंगाली बिहू दोस्तों, ठीक है। जनवरी के अप्रैल महीने में, अप्रैल होगा इसका, शायद अप्रैल होगा, हाँ अप्रैल ही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 26, तमिलनाडु में मनाए जाने वाले थाई पुसम त्योहार में किस देवता की पूजा की जाती है। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप टिक करेंगे भगवान मुरुगन, ऑप्शन नंबर सी अगर आप टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, नुआखाई उत्सव किस राज्य में फसल के स्वागत के लिए मनाया जाता है। नुआखाई उत्सव दोस्तों ओडिशा में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी। भारत देखो ये एक नया टॉपिक ऐड किया गया है दोस्तों, मैंने कहा ना बदला हुआ पैटर्न है, एक नया टॉपिक ऐड किया गया है कि भारत में प्रथम कौन क्या है, इस टाइप से, ठीक है। तो यहां पर आप क्या टिक करोगे, वी.एस. रमा देवी, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आप क्या टिक करोगे, कर्णम मल्लेश्वरी टिक कर रहे हो क्या आप लोग। अगर आप कर्णम मल्लेश्वरी टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो। अगला प्रश्न, मेरे भाई चीजें क्लियर हैं तो ये बटन दबाकर आप मुझे रेस्पॉन्स करें कि गुरु चीजें क्लियर हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है शेयर भी करना उन स्टूडेंट तक जहां तक ये एग्जाम चल रहे हैं मेरे भाई, ठीक है।
एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगा लो, एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिलहाल आप लोग यहाँ पे दोस्तों टिक करोगे कमलजीत संधू, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक के इतिहास में 2 व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? 2 व्यक्तिगत पदक जीते मेरे भाई, वो पहली भारतीय महिला कौन है? तो जवाब आएगा पीवी सिंधु, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? बताइए दोस्तों, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी? क्वेश्चन ने ये पूछा है। तो सही जवाब इस प्रश्न का आ जाएगा, इसकी शुरुआत हुई थी गुरु, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। इसकी शुरुआत नहीं, ऑप्शन नंबर बी क्या, माफी चाहूंगा, एक मिनट, इसको हटा ही देते हैं, यहाँ पर इसको हटा देते हैं। यहाँ पर आपको टिक करना 28 अगस्त 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन 33 बताइए। 33, बैसाखी का त्यौहार पंजाब में हर साल किस महीने में मनाया जाता है? बैसाखी का त्यौहार पंजाब में हर साल किस महीने में मनाया जाता है? लग रहा है मैंने वो एक क्वेश्चन इसमें मिस्टेक कर दिया। हाँ, मुझे पता चल चुका है, मैंने क्वेश्चन मिस्टेक किया मेरे भाई, माफ़ी चाहूँगा, मैंने क्वेश्चन मिस्टेक कर दिया। कहाँ गया, ये रहा, यहाँ पर ये मैंने मिस्टेक कर दिया दोस्तों। आप लोग यहाँ पे जनवरी टिक करिएगा, जनवरी महीने में, ठीक है, ठीक है दोस्तों, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ दोस्तों, ये क्वेश्चन मुझसे मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे जनवरी टिक करना। आप लोग कमेंट मत करना, मैंने करेक्शन कर दिया है दोस्तों, ठीक है, मैंने करेक्शन कर लिया है भाई, ध्यान रखना, कमेंट मत कर लेना, ठीक है। चलिए उस क्वेश्चन पर आते हैं, वो क्वेश्चन कहाँ गया हमारा, कहाँ गया वो क्वेश्चन, ये रहा। तो ये यहाँ पर दोस्तों अप्रैल होगा, ठीक है, तो ये हर साल अप्रैल महीने में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है मेरे भाई, हो जाती है कभी कभी मिस्टेक। क्वेश्चन नंबर 34 आपके स्क्रीन पर है, पर करेक्शन भी मैंने कर दिया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर लगभग कितनी प्रतिशत है? देखो कुल पूछेगा, देखो मैं कुल बता देता हूँ, ये है दोस्तों टोटल, कुल है दोस्तों, कुल साक्षरता दर, ठीक है, अभी पढ़ाई था ना, तो जिसमें महिला साक्षरता दर है 65.46% और ये है पुरुष साक्षरता दर, ये दोस्तों पुरुष साक्षरता दर, याद कर लेना, इनमें से एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे एग्जामिनर। अगला क्वेश्चन, फीफा विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? फीफा विश्व कप 2022 का खिताब जीता अर्जेंटीना ने। किसने जीता है? अर्जेंटीना, आपको टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 का संबंध संविधान के किस अधिकार से है मेरे भाई? बताएंगे आप लोग कमेंट करके सभी स्टूडेंट्स। सही जवाब हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यह आर्टिकल 14 में है, समानता का अधिकार, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ 21 ये दोस्तों शिक्षा का अधिकार है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जक्कारी नृत्य भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश राज्य से संबंधित है? जक्कारी नृत्य, बताइए दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, अब बीच में आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं, जिस प्रकार से एसएससी जीडी पूछ रहा है लोक नृत्य में, सीधे बहुत कम पूछ रहा है, टेढ़े मेढ़े घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है। अब देखिए ध्यान से, कालबेलिया नृत्य राजस्थान का है, इसे सर्प नृत्य भी कहा जाता है, और ये बीन वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है इसमें। किसमें होता है इसका? बीन वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र? बीन वाद्य यंत्र। तेरह ताली राजस्थान का है, कामर जनजाति की महिलाओं के द्वारा शरीर पर 13 मंजिलें बांधकर बैठकर नृत्य किया जाता है। एक एक पॉइंट नोटिस करना मेरे भाई, एग्जाम में पूछेगा इन्हीं में से, ये विश्वास के और गारंटी के साथ कह रहा हूं, 100% पूछेगा। बगुरम्बा असम का दोस्तों, इसे तितली नृत्य भी कहा जाता है, जो बोडो जनजाति, ये ध्यान रखना, बगुरम्बा बोडो जनजाति के द्वारा मनाया जाता, असम का है, ध्यान रखना। स्टेट का नाम भी लिख रखा है मैंने, आप लोगों के लिए मेहनत करिए दोस्तों। अब यहां पर एक नृत्य है दोस्तों पंडवानी नृत्य, कहां का है मेरे भाई? छत्तीसगढ़ का, ये आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। इसमें महाभारत की कथाएं सुनाई जाती हैं, ये भी आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे यक्षगान, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये नृत्य और नाटक का मिश्रण है। इसमें चेंदा मतलब ढोल है, ढोल का इस्तेमाल होता है। चेंदा किसको कहा जाता है? ढोल। तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, यहां से पूछेगा एग्जामिनर। अब यहाँ पे लावड़ी नृत्य, ध्यान रखना, महाराष्ट्र का है, ये ढोलकी की थाप पर होता है दोस्तों, और इसमें नर्तकी 9 गज की साड़ी पहनती है मेरे भाई, ये आपको फैक्ट याद करना है, ठीक है। अगला फैक्ट, अगला क्वेश्चन, अगला फैक्ट के साथ, जैसे डांग लोक नृत्य, ये गुजरात का है, इसमें नर्तक एक दूसरे के कंधे पर चढ़कर पिरामिड बनाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। छाऊ नृत्य दोस्तों झारखंड और बंगाल में मनाया जाता है, होता है दोस्तों, इसमें मुखौटा का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम में पूछता है कि किस नृत्य में मुखौटा का प्रयोग किया जाता है, तो छाऊ नृत्य ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये युद्ध की कलाओं पर आधारित है। कड़सा नृत्य ये झारखंड का है। ये कलश नृत्य है, ये एक प्रकार का कलश नृत्य है, इसमें केवल महिलाएं भाग लेती हैं, केवल महिलाएं भाग लेती हैं, और पुरुष वाद्य यंत्र बजाते हैं। मतलब कि महिलाएं भाग लेंगी और पुरुष वाद्य यंत्र बजाएंगे, तो ये इंपॉर्टेंट बन सकता है। मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि आपका बेस्ट से बेस्ट रिवीजन हो रहा है दोस्तों। क्वेश्चन 38, रेस्पॉन्स तो किया करो। कर्नाटक का डोलू कुनीथा नृत्य मुख्य रूप से किस देवी देवताओं की आराधना के लिए किया जाता है? बताएंगे आप लोग, शानदार क्वेश्चन है। इसका सही जवाब हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, कहाँ गया? ये रहा, इसमें 3 ही ऑप्शन दिए गए। अच्छा, डी ऑप्शन यहाँ पर दे दिया, डी ऑप्शन यहां पर दे दिया। फिलहाल आपको भगवान गणेश टिक कर लेना है,
ठीक है। यहाँ पे ये डी वाला ऑप्शन इधर बैठा हुआ है, ठीक है। रुको, कर्नाटका डोलू कुंता, रुको रुको, भगवान गणेश कहाँ गए, रुको 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 रुको, सी वाला ऑप्शन, ये क्या नाम है, बी वाला ऑप्शन है इसमें। हाँ, ये वाला ऑप्शन है भगवान बीरेश्वर। बी वाला ऑप्शन है, बी वाला शिव का रूप है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 39 बताइएगा आप लोग। सोनल मानसिंह को 2003 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, वो किस नृत्य शैली की कुशल नर्तकी हैं, बताइए। तो मेरे भाई ये भरतनाट्यम और ओडिसी की प्रसिद्ध नृत्य हैं दोस्तों, आप लोग ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करना है। अगला क्वेश्चन, होवा लॉक किस राज्य का एक प्राचीन पारंपरिक नृत्य है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा आपको एग्जामिनर, ठीक है। तो ये अरुणाचल प्रदेश का है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य में अमराम शब्द का तात्पर्य क्या है, अर्थ क्या है, बताइए। क्या ये एक प्रकार का कर है, बिल्कुल भी नहीं। क्या ये शाही महल है, नहीं। विदेशी मुद्रा है, नहीं। सैनिकों को दी जाने वाली भूमि है, क्या टिक करोगे, सैनिकों को दी जाने वाली भूमि है। अगला प्रश्न, अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की। अभिनव भारत पूछा जा सकता है आप लोगों को, अभिनव भारत पूछा जा सकता है। इसका सही आंसर आएगा वी डी सावरकर, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील किन देशों के बीच में स्थित है, किन देशों के बीच में स्थित है, ये आपसे पूछा है। तो सही जवाब अमेरिका और कनाडा के बीच में स्थित है, ठीक है। अब मुझे बताइए भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ पर है, बताइए आप लोग कमेंट करके, और कौन सी है वो भी बताइएगा। राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। तो बिल्कुल किसको सौंपता होगा, राष्ट्रपति को ही सौंपता होगा भाई, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, ठीक है। बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45, वर्ष 2023 का क्रिकेट विश्व कप फाइनल किस स्टेडियम में खेला गया था। आईपीएल 2008 तक का पूछ लिया गया है, तो आप देख सकते हैं उटपटांग क्वेश्चन पूछ रहा है एसएससी, बच्चों को तो हवा भी नहीं लग रही कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना, इस बार पैटर्न चेंज हो रहा है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों कुछ शिफ्ट हो चुकी है, अब जो बचा हुआ है दोस्तों उसमें हर शिफ्ट में हार्ड आते ही जा रहा है दोस्तों, है ना, मॉडरेट आता ही जा रहा है पेपर। फिलहाल आप लोग यहाँ पे टिक करेंगे नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ऑप्शन नंबर सी। कहाँ पर है ये बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया कोई। अगला क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन जो कि 1992 के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों। ये संविधान संशोधन पूछा जा रहा है दोस्तों, ये पंचायत से संबंधित है, किससे संबंधित है, पंचायत से संबंधित है, ठीक है। पंचायत को पंचायती राज का दर्जा दिया गया था। तो इसका आंसर दोस्तों आपको टिक कर लेना मेरे भाई, पीवी नरसिम्हा राव, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, संविधान की छठी अनुसूची इनमें से किस राज्य पर लागू नहीं होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहीं पर मुझे आप लोग 3 कमेंट करके बताएंगे, 3 क्वेश्चन दूंगा यहाँ पे, आप मुझे बताइए अनुसूची 7, देखो ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ इसीलिए पूछ रहा हूँ, ठीक है। अनुसूची 7, अनुसूची 7 बताइए, यहीं पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ अनुसूची, मुझे आप अनुसूची आप मुझे 8 बताइए, और यहीं पर आप मुझे अनुसूची 9 बताइए। ये 3 क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं ये बहुत बार करवा चुका हूँ, बहुत बार, गिनती नहीं है कितनी बार करवाया, कितनी बार रिवीजन करवाया। तो इनके आंसर आप मुझे इस कमेंट के माध्यम से बताएंगे, ठीक है। फिलहाल आपको दोस्तों यहाँ पर क्या टिक करना है, यहाँ पर टिक करोगे कि मणिपुर नहीं है, असम मेघालय त्रिपुरा है लेकिन मणिपुर नहीं है। अगला क्वेश्चन, 2024 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया गया है, शानदार क्वेश्चन है। 2024 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया गया है, तो ये किया गया तमिलनाडु में। मेरे भाई सी वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, भारत में जनगणना का कार्य गृह मंत्रालय के अधीन कौन सा अधिकारी करता है। मतलब कल की शिफ्ट में आई थिंक पूछा गया था कि भारत में जो जनगणना है ना दोस्तों, उसका वो किसके वो कौन करवाता है, गृह मंत्रालय करवाता है मेरे भाई, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके थोड़ा और भी पूछ सकता है तो कि कौन सा अधिकारी करवाता है, तो ध्यान रखना दोस्तों, महा रजिस्टर एवं जनगणना आयुक्त करवाता है, ठीक है, तो ध्यान रखना। और दोस्तों 2011 की जनगणना के जनगणना आयुक्त कौन थे, डीसी चंद्रमौली, यहीं पे लिख दूं क्या, डीसी चंद्रमौली, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये मैं दोस्तों 2011 के अकॉर्डिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो डीसी और जनगणना अधिनियम क्या था दोस्तों, 1948 का था अधिनियम भी पूछ सकता है आपको, अधिनियम पूछेगा आपसे, अधिनियम। देखो जनगणना का क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है दोस्तों, 1-2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को, ऐसी कोई शिफ्ट नहीं है जहाँ पर नहीं पूछा है। अधिनियम 1948 का ध्यान रखोगे मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन परफेक्ट है। क्लास का अंतिम प्रश्न, महात्मा गांधी जी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी मेरे भाई, बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी स्टूडेंट बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अध्यक्षता की थी, ठीक है।
तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन टिक करना, बेलगांव अधिवेशन जो कि कर्नाटक में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की थी, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, फिलहाल आज का सेशन मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। एक छोटा सा और एक प्यारा सा रेस्पॉन्स करिएगा कमेंट के माध्यम से, सेशन कैसा रहा रिवीजन। कल दोस्तों मैं आपके लिए और भी मेहनत करूंगा दोस्तों, और अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूंगा और आपका सिलेक्शन दिलवा के रहूंगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि जिन अब जो एग्जाम है मेरे भाई वो 18 तारीख से स्टार्ट होंगे। ठीक है, ये सेकंड फेज का एग्जाम हो चुके, अब थर्ड फेज स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद फोर्थ फेज होगा। ठीक है, 4 फेज में हो रहे हैं एग्जाम, आप सभी को पता ही है। स्लॉट भी बुकिंग किए हुए होंगे आप लोगों ने। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों बताइए कमेंट के माध्यम से सेशन कैसा रहा। ये बटन दबाकर एक बार कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि सेशन कैसा रहा। वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अगर आप चाहते कि इसी प्रकार से डेली क्लासेस चलें और पीडीएफ भी मिलती रहे टाइम टू टाइम, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है मेरे भाई। ठीक है, कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, आप मुझसे बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। रुकना नहीं है भाई, अभी वॉर एंड नहीं हुआ है, अभी कुछ स्टूडेंट्स के एग्जाम बाकी हैं, तो रुकना नहीं है, डेली क्लास अटेंड करनी है, वादा करो दोस्तों। ठीक है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।